नमस्कार, बोलती है दिल्ली देखना शुरू कर चुके हैं आप। देखिए, कहते हैं कि जीवन में अगर कोई भी खुशी पानी है तो पैसों से हर एक खुशी खरीदी जा सकती है। कई बार एक इंसान बड़े सपने देखता है, बड़ी चाहत रखता है, लेकिन अक्सर पैसा उन बड़ी चाहतों के बीच में, उन बड़े सपनों के बीच में आ जाता है। आज हम दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से निकल आए हैं। सवाल यही कि अगर पैसा एक बड़ी समस्या नहीं होता तो आखिर इंसान वो कौन सी चीज है जो करना चाहेगा। तो चलिए इस सवाल के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और दिल्ली वालों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील है। कहाँ से आप? मैं इधर दिल्ली से ही हूँ, पटेल नगर से हूँ फिलहाल। और आप क्या करते हैं? मैं फिलहाल सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। अक्सर हमने ऐसा सुना है कि आपके पास पैसा हो तो आप दुनिया की कोई भी खुशी खरीद सकते हैं। ये सच बात है या नहीं? कोई इसमें सच्चाई कुछ हद तक है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। ये वही बात हो गई जैसे आनंद और खुशी में। खुशी इज समथिंग एल्स और आनंद इज समथिंग एल्स। कई बार हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, बड़ी बड़ी चाहतें होती है, लेकिन इन सब के बीच में अक्सर पैसा आ जाता है कि हम वो पूरा नहीं कर पाते। अगर आपको एक मौका मिले, ऐसे कोई अनफुलफिल्ड डिजायर एंड ड्रीम, अगर पैसा एक समस्या ना हो जो आप पूरा करना चाहिए। हाँ, ड्रीम्स तो होने ही चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में ड्रीम्स नहीं होंगे तो वो आगे की जीने की चाह ही खत्म हो जाती है। रही बात पैसों की, पैसे तो होना ज़रूरी है। जैसे किसी भी व्यक्ति को ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन में कुछ खुशियाँ प्राप्त करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। नाम हमारा अशोक कुमार है। अशोक कुमार, काफी वजन वाला नाम है अशोक कुमार। क्यों, कहाँ से हैं? मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। तो बाल सफेद दिल्ली में ही किए कि बिहार से करके आए थे? बिहार से ही करके आए। बिहार से ही करके आए थे। क्या करते हैं? यहाँ पर प्रेस करते हैं। प्रेस करते हैं। अच्छा, जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। पैसे और खुशी में से किस चीज को चुना जाए? पैसे और खुशी में, खुशी के आगे में पैसे की कोई क्या जरूरी है? खुशी के आगे पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत बड़े सपने देखते हैं हर कोई जब बचपन में होते हैं। सबके अलग अलग सपने होते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। कई बार आपके सपनों के आड़े आपकी परिस्थितियां और पैसे आ जाते हैं। अच्छा, एक दिन अगर एक मौका मिले कि पैसा एक प्रॉब्लम ना हो, क्या करना चाहेंगे जीवन में? पैसा और प्रॉब्लम नहीं हो। अगर नहीं हो तो कौन सा वो एक ड्रीम है जो पूरा करना चाहे? अब इसमें क्या ड्रीम करना कोई है? ड्रीम नहीं है आपका? कुछ भी हो सकता है। विदेश घूमना चाहते हैं, कुछ बहुत बढ़िया खाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं करना चाहते? कितना संतुष्ट है आप जिंदगी में? अब कुछ भी करना चाहेंगे, जो पैसे रहेगा तब तो कुछ कर लेंगे। नहीं तो वही तुम नहीं रहेगा तो कहाँ से कर पाएंगे? तो मैं वही पूछ रही हूँ कि सोचते क्या है, क्या करना चाहते हैं, कौन सी चाहत है ऐसी जो अभी आपकी अधूरी है? यहाँ पर तो मैडम जी ये है, जो जितने पैसे वाला होता है उतना भी वो कहता है जो हमें और पैसे चाहिए, और जो गरीब रहता है वो भी सोचता है जो हमें पैसे चाहिए। सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अच्छा, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर पैसा आ जाए एकदम ऐसा अंधा पैसा, क्या करना चाहते हैं? कुछ पैसे का करेंगे क्या, ये सोचा है? करेंगे अपना खुशी करेंगे। क्या खुशी है, किस चीज में खुशी? जैसे मकान बनाना हुआ, जैसे बच्चे सबको पढ़ाना लिखाना हुआ। अभी बच्चे क्या करते हैं? बच्चे सब अभी पढ़ ही रहे हैं। स्कूल में कि कॉलेज में? स्कूल में। छोटे हैं बच्चे जी। मकान अभी नहीं है अपना? नहीं। बिहार में भी नहीं? नहीं। रेंट पे रहते हैं। वापस जाने का सोचते हैं बिहार? आए ही तो हैं बिहार से, परिवार सब बिहार में ही है। अकेले रहते हैं? अकेले। खाना वाना कैसे बनाते हैं? अपने से बनाते हैं। हाँ। खुश हैं जिंदगी से? खुश क्यों नहीं रहेंगे? खुशी बहुत जरूरी है ना लाइफ में, तभी आगे बढ़ोगे, वरना टेंशन के तले एकदम ही दब जाओगे। जी। देखिए, चाचा आए हैं बिहार से। मैंने पूछा कि बाल सफेद यहाँ की कि बिहार से लेके आए? कहते बिहार से लेकर आए हैं। पैसों और खुशियों के बीच में अक्सर इंसान फंस जाता है, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पैसा चाहिए, लेकिन शायद वो इंसान जिसके पास भरपूर पैसा है उसके पास खुशी नहीं होगी और उसकी मेंटल स्थिति जो कहते हैं वो शायद सही नहीं होगी। उसके बिना आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। और ये कह रहे हैं कि जहाँ खुशी है वहाँ उसका कोई मोल नहीं है। नाम बताइए। मेरा नाम रवि है। कहाँ से हैं? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही है। कितने साल हो गए यहाँ बिजनेस काम करते हुए? काम करते 10-15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो आपने तो एकदम फुल सब काम देखा है। पैसों की बात कर रही हूँ मैं। जिंदगी पैसे के बिना जी जा सकती है आज के जमाने में?
बगैर पैसे कुछ नहीं हो सकता। नहीं, खुशी के बिना जिंदगी जी जा सकती है? खुशी भी जरूरत है। पैसा हो तो खुशी अपने आप ही आएगी। पैसा हो तो खुशी अपने आप आ जाती है। दुनिया की सारी खुशियाँ पैसों से खरीदी जा सकती सारी खुशियाँ नहीं, कुछ तो कर ही सकते हैं। Suppose है। वो कौन सी खुशी है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती? प्यार मोहब्बत। हाँ जी। जीवन में एक दिन मिल जाए जब भरपूर पैसा आ जाए आपके पास, या शायद एक ऐसा ऑप्शन जहां पैसा आपके सपनों के बीच में नहीं आएगा, समस्या नहीं है, क्या करना चाहेंगे? कौन सा एक ऐसा सीक्रेट गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं? मतलब कुछ ऐसा जीवन में जो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप करना चाहते हैं, आप कभी कभी सोचते हैं? जैसे बच्चों के बारे में सोचना चाहेंगे। अगर पैसा ज्यादा आ जाए तो बच्चों के लिए, भविष्य के लिए सोचेंगे। बच्चों के खोल के देंगे उनको। ये तो आप कोशिश कर ही रहे होंगे अभी कि ये आप करें। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी। हाँ जी, बड़े हैं। कॉलेज में है, एक स्कूल में। क्या पढ़ाई हो रही है कॉलेज में? कोर्स कर रही है लड़की मेरी। क्या करना चाहती है वो आगे? आगे चल के कुछ वो भी अपना बिजनेस करना चाहती है। हाँ जी, बिजनेस में जाना चाहती है। बहुत ऑल द बेस्ट आपको। अच्छे आप मेहनत कीजिए तो आगे बढ़ेंगे। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। धूल पसीने में पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, क्यों? जी, सर्दी हो, कुछ भी हो, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, एक आम आदमी जो है वो यही सड़क पर दिखेगा। स्ट्रगल ही करता है हमेशा, स्ट्रगल ही करते मिलेगा। नाम बताइए इसके साथ। शाहिद अंसारी। शाहिद अंसारी। कहाँ से हैं शाहिद? यही खजूरी से। दिल्ली से ही। किसके साथ रहते हैं यहाँ पर? पूरा परिवार? कौन कौन है फैमिली में? मम्मी पापा है, भाई है, वाइफ है, शादी हो गई, बच्चे हैं? छोटे बच्चे हैं। जब छोटे थे तो क्या ड्रीम देखते थे कि क्या करना है? छोटे थे तो सोचते थे एजुकेशन अच्छा करेंगे, अच्छा जॉब करेंगे, कहीं सेटल हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, देखता गया कि लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, इतना आसानी से तो सब कुछ मिल नहीं पाता है। आपको लगता है इस धरती पर कोई भी ऐसा आदमी है जिसकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं है? क्या ऐसा कोई इतना खुश आदमी है? नहीं, देखो ईमानदारी से जो कर रहा है वो तो सारा स्ट्रगल ही कर रहा है। बाकी जो खुश है वो बेईमानी से करके तो खुश है ही है मैम। उसके भी जीवन में कोई ना कोई इस तरीके का डर होगा कि उसने बेईमानी से कमाया। नहीं होगा। अच्छा, मतलब जो बेईमानी से पैसे के मामले में वो कैसे न कैसे एडजस्ट करके अपने आप को खुश कर ही लेगा। वो कर्मा आएगा नहीं उसके ऊपर? कर्मा का तो वो इंड के बाद है ना मैम। अच्छा, जीवन में अगर एक दिन ऐसा मौका मिल जाए जब पैसा एक बड़ी समस्या ना हो, मान लिया जाए कि आज आपकी चाहत, आपके सपने के बीच में परिस्थिति और पैसा हमेशा रहता है, आप जो करना चाहते हो और जो कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आ जाए जब पैसा आपके आड़े नहीं आ रहा है, क्या करना चाहेंगे? एक ड्रीम जो पूरा करना चाहेंगे? ऐसा कुछ रहे तो अपना कोई भी आदमी देखिए अपना फ्यूचर ही सेट करना चाहेगा। कोई भी, मैं अपना आने वाले अभी यहाँ लोगों से बात कर रही थी तो मैं जिससे भी सवाल पूछ रही हूँ वो मैक्सिमम ये कह रहा है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है। मैं जैसा धक्का खा रहा हूँ, मैं यही सोचूंगा कि मेरा आने वाला जो जनरेशन है वो कम से कम थोड़ा खुशहाली। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, सब यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा जीवन जिए और सिक्योर जीवन जिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप लोग अपने जो खुद की खुशियाँ हैं वो भूल चुके हैं। किसी के पास अपने लिए कोई गोल नहीं बचा है। क्यों? आस्ते आस्ते क्या होना, जमाना और खराब होता जा रहा है। आस्ते आस्ते जमाना, तो अगर हम थोड़ा बहुत नहीं करके जाएंगे ना तो हमारा आगे आने वाला जनरेशन और बुरा स्थिति में जाएगा। खुशियाँ मार दी एकदम। हाँ, खत्म ही होगा। अब तो धीरे धीरे ढलने पे जा रहा है जिंदगी। जो था तो स्टार्टिंग में था थोड़ा बहुत, शादी से पहले थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट हुआ, उसको जैसे जैसे प्रेशर आता गया, महंगाई भी बढ़ती गई, अब सारी खुशियाँ खत्म हो गई सारी। अभी भी मुस्कुराकर कह रहे हैं कि खुशियाँ खत्म हो गई। क्या करेंगे मैम? जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौन सी एक ऐसी कहते हैं खुराक है जो आप लोगों ने खाई है कि आप मुस्कुराहट के साथ गर्मियों में खड़े रहते हैं? सैल्यूट है आप लोगों को कि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, लोगों तक सामान पहुँचा रहे हैं, और जो सामान पहुँचा रहे हैं वो भी किसी ने बनाया है किसी मेहनत से। तो ऐसी कौन सा ये पावर है जो भारत देश की जनता में है जो आप बढ़ते ही जाते हैं? हमारे पास फैमिली का स्ट्रेंथ है मैम। फैमिली का स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी पावर है। वो छिन जाए तो फिर शायद इंसान थोड़ी देर के लिए निराश हो जाएगा। क्यों? एक बार अगर आँख हमारी बंद होती है तो हमारे को मम्मी का चेहरा याद आ जाता है, बच्चे का चेहरा याद आ जाता है। बस यही है। यही है। कुछ और भी लोग हैं, आइए जरा इधर। नाम बताइए आप। नोनू। नोनू? अरे बड़ा प्यारा नाम है। घर का है बाहर का है? घर का। घर का। बाहर क्या बुलाते? नोनू ही बुलाते? नोनू बुलाते हैं। कितने साल के हो? 18 साल के। शादी वादी का क्या सीन है? शादी वादी तो जब तक काम नहीं होगा अपना, जब तक शादी वादी कहाँ कर लेंगे। ये जो सोच है ये बहुत अच्छी सोच है कि जब तक काम नहीं होगा किसी को अपने जीवन में जोड़ना एक बहुत बड़ा फैसला होगा। कहाँ से हो? दिल्ली से ही हो? किधर रहते हो? ये फैज रोड। घर पे कौन कौन है?
मम्मी पापा भाई क्या बहन। करते हैं आपके पापा? पापा पापा कार चलाते हैं। कार चलाते हैं। अच्छा, अभी भी काम करते हैं वो? अब नहीं, अब घर पे बैठते हैं। हाँ, रिटायर हुआ, घर पे। और भाई क्या करता है? भाई कुछ नहीं, भाई भी अभी भाई छोटा है। मतलब आप घर के सबसे बड़े हो और आप भी कमा के लेकर जा रहे हो? हाँ, मैं ही कमा के लेके। क्या काम करते हो? मैं जूता मार्केट में काम करता जूता मार्केट में काम करती हो। कितने साल हो गए काम किए? हूँ। मेरे को 1.5 साल हो गए। पढ़ाई वढ़ाई कर पाए कुछ? पढ़ाई नहीं कर पाए। क्यों? बस ऐसी 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 मन नहीं कर। ऐसे ही मन नहीं कर रहा। अच्छा, जब छोटे थे तो क्या कहते थे, क्या बनना है? बनना है तो कुछ ही नहीं है। ऊपर वाला चाहेगा, अब जो बनेंगे तो अपना तो चाहेगा, खुद की चाहत? एक अपना मालिक बनना है, मालिक बनना है, मतलब अपना काम खोलना है। काम खोलना है। तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी सोची है दिमाग में कि कैसे करूंगा? क्योंकि अभी आप जो काम कर रहे हो उससे आप बहुत कुछ सीख रहे हो, मार्केट कैसे चलती है ये सीख रहे हो, तो स्ट्रेटेजी बनाई है कि कैसे करेंगे बिजनेस खड़ा? हाँ, बनाइए। सोचा है कभी? हाँ, सोचा है। अच्छा, किस चीज का बिजनेस करना चाहते हो? जूते का। जूते का ही बिजनेस करना चाहते हो? परफेक्ट बनना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कोई भी काम करो तो उसका मास्टर बन जाओ, फिर कोई और आपके सामने खड़ा ना हो पाए, है ना? अभी तो उम्र है सीखने की, बहुत बस मैम, इस मारे आप अब सीखता रहता हूँ मैं काम। सीखते जाओ और एक्सपीरियंस लेते जाओ। ये आपका एक्सपीरियंस का समय है कि कैसे मार्केट चलती है। 1.5 साल पहले जब आए थे। चल रहे भैया के पास। अच्छा, ये बताओ कि मालिक बनने का जो ये सपना है, इसको पूरा करने के लिए क्या क्या करोगे? इसको पूरा करने के लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। कि बिना कुछ अचीव किया जा कुछ नहीं है। हाथ फैला के ऐसे बैठ जाओ और क्या फिर फायदा? भगवान कुछ दे देगा भगवान? ऐसे थोड़ी कोई दे देगा। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, अपने हाथ पैर से नहीं कमाएंगे, जब तक ऐसे कौन दे देगा? तो आप कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, चाहे आप घर पे बैठकर कुछ लिखना भी चाह रहे हैं, कहते हैं ना कि सोचना भी चाह रहे हैं किसी चीज के बारे में, उसमें भी मेहनत लगती है, दिमाग लगता है चीज में मेहनत लगती है। और कई चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, कई चीजों का न्यौछावर करना पड़ता है, तभी जाके हम जीवन में कहीं पहुंच सकते हैं। क्यों? किसके साथ रहते हो? मम्मी पापा के साथ। क्या करते हैं मम्मी पापा? सीट कवर का। पापा सीट कवर का काम करते हैं। और आप? मैं अभी पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई कर रहे हो, वेरी गुड। कौन सी क्लास में हो? 7th। 7th क्लास में। क्या करना चाहते हो बड़े होके? कुछ ड्रीम्स हैं? क्या करना? क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। वाओ, क्रिकेटर बनना चाहते हो। खेलते हो क्रिकेट रोज? कब कब, कितने देर? 1 घंटे तक। तो आप सीख रहे हो कि क्रिकेट में क्या क्या चीजें होती हैं, उन सब के बारे में पता है? मतलब प्रॉपर जो नॉलेज चाहिए क्रिकेट के बारे में थोड़ी पता है। थोड़ी पता है। पढ़ाई में फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। हिंदी। अच्छा, हिंदी के मास्टर। कितना नंबर आता है हिंदी में? हिंदी में आते हैं 50 में से 30-35। अच्छे खासे ले रहे हो, मतलब थोड़ी मेहनत करोगे तो आ जाएंगे फुल। मैथ्स अगर अच्छा नहीं लगता? इतना नहीं। समझ आता? मुझे भी नहीं आता था समझ। मैथ मुश्किल है थोड़ा। मैथ्स थोड़ा मुश्किल है। इंग्लिश? इंग्लिश भी है, हिंदी थोड़ा आसान है। हाँ, इंग्लिश बोलते हो? इंग्लिश नहीं बोलते। क्यों? हिंदी से बोलते। इंग्लिश में भी बात करनी चाहिए, हिंदी में भी करनी चाहिए, दोनों भाषा आनी चाहिए आपको काम करने के लिए। तो अभी हिंदी इंग्लिश थोड़ा सीख रहा हूँ। सीख रहे हो ना? वेरी गुड। जब बड़े क्रिकेटर बन जाओगे और बड़े बड़े इंटरव्यूज लेने आएंगे लोग, तो हिंदी में भी बात करना, इंग्लिश में भी बात करना। क्यों? अच्छा, घर पे भाई बहन है? बड़े छोटे? बड़े हैं सब। बड़े हैं। क्या करते हैं? भाई काम कर रहे हैं कहाँ पर? मार्केट में। पापा के साथ करते हैं कहीं और? अलग। अलग काम करते हैं। क्या करना चाहते हो अपने फैमिली के लिए, कभी सोचा है? क्या? उनके लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कुछ बड़ा करना चाहता है ना? बड़ा करने के लिए क्या लगता है, पैसा चाहिए सिर्फ या मेहनत भी चाहिए? मेहनत। मेहनत करेंगे तो पैसा आ ही जाएगा। क्यों? यस। है ना? खुशियों के साथ सब कुछ मिलेगा तो हो जाएगा। हाँ। बहुत छोटा है, अपने घर वालों के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है। माता पिता अपना काम करते हैं, भाई अपना काम करता है, घर का छोटा है, लेकिन कह रहा है कि कुछ बड़ा करूंगा। पढ़ाई में भी ध्यान देता है और साथ में जो अपना शौक है क्रिकेट। बताइए, नाम बताइए सर। ललन चौधरी। लल्लन चौधरी, काफी बढ़िया नाम है लल्लन जी। अच्छा, कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। कितने साल हो गए दिल्ली आए? 18-19 साल हो गए। 19 साल हो गए, मतलब काफी बचपन में आए हो गए आप। कितने साल के थे जब आए थे? यही 13-14 साल का। साल के थे। क्या सपना लेके आए थे दिल्ली? सपना तो सबका अपना अपना होता है। हाँ, कुछ नहीं हुआ तो कुछ कर रहे हैं, अपना मेहनत तो कर ही रहे हैं। हाँ, क्या ये तो बताओ। हाँ में तो बहुत कुछ है मैम, उसमें क्या कह सकते हैं। हाँ में तो बहुत कुछ है, लेकिन इसमें आदमी कह तो भी अपने दिल को नहीं कर सकता, भाई नहीं हुआ नहीं हुआ।
नहीं। निराश हुए जब सपना पूरा नहीं हो पाया? तो हुए, तजुर्बा तो बहुत था, लेकिन शायद कुछ मनी प्रॉब्लम से कुछ कर नहीं पाए। आर्थिक स्थिति होता है आदमी की, अपना अपना होता है, सबका लेवल। एक दिन ऐसा आ जाए कि जब ये मनी प्रॉब्लम जिसकी आप बात कर रहे हो, पैसे सपनों के आड़े ना आए, तो वो सपना वापस से पूरा करने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? कोशिश तो है, लेकिन कोशिश है। बच्चे हैं आपके, क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं सब, BA में। कॉलेज वगैरह? हाँ क्या सर, करना चाहते हैं बच्चे आपके? एक CA का कर रहे हैं, एक अकाउंटेंट का कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मनी माइंडेड तो सब है, पैसा छापेंगे सब बैठकर। नहीं, हमारी सोच ही थोड़ा ऊंचा है। ऊंचा है। हमारे ये कि सेवा करे जनता के, बहुत अच्छी सोच है ये, बहुत अच्छी सोच सेवा है। करे, उसी में मुझे संपत्ति, उसी में हर जीत है। जनता की सेवा करने में सबसे बड़ी संपत्ति है, ये सोच सबकी नहीं होती, ये सोच बहुत कम लोगों की है, और ये सोच बरकरार रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप ये सब बातें कह रहे हैं, कर रहे हैं, और अपने बच्चों को भी यही संस्कार दे रहे हैं, क्योंकि वो भी आगे अपनी पीढ़ी को यही संस्कार देंगे। क्योंकि हमारे, जब मैं स्कूल पीरियड में पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे एक छोटे कास्ट के मास्टर थे, और उन्होंने जो शिक्षा मुझे दिया वो मैं 3री क्लास के अभी तक यूज कर रहा हूँ। क्या शिक्षा थी बताइए, सबको दीजिए। ये दिया था कि एक तो सबसे पहले आप झूठी तसल्ली किसी को मत देना, क्योंकि उसने एक कहानी भी बताई कि एक शेर आया गांव में, तो आदमी चिल्लाया, एक आदमी की शेर आया, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, तो शेर नहीं था। तो सारे गांव वाले बोला ये पागल है, ये कुछ समझ नहीं आया इसको, वो ऐसे ही सबको बेवकूफ बना दिया। फिर दूसरी बार आया कि शेर आया, फिर गांव वाले आए तो देखा शेर है ही नहीं। तीसरी बार भी उसने ऐसे ही किया, फिर गांव बोला गया ये पागल है, सबको बेवकूफ बना रहा है, तो इसलिए ये उसको छोड़ दो। उसको हकीकत में शेर आया। ये जो झूठी तसल्ली वाली बात है ना, ये मुझे लगता है ये इंसान को खुद को भी नहीं देनी चाहिए। नहीं देना चाहिए। अपने आप को जिसने धोखा दे दिया वो जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं हो सकता है। धोखा आप किसी को दो या अपने आप को दो, आप कामयाब नहीं हो पाओगे, उल्टा बहुत निराश हो जाओगे। कहावत है, खुद को ही कर इतना बुलंद, खुदा आके पूछे तेरा रजामंद क्या है। क्या बात है। आपकी जो बातें आज वो दिल्ली वालों के दिल तक पहुंच रही हैं, जो बातें आप कर रहे हैं आज, मुझे लग रहा है जो दर्शक देख रहे हैं आपको, काफी प्रेरणादायक बातें हैं। मुझे लगता है जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, सबकी स्थिति अलग है, लेकिन आप हमेशा सोचते हो कि हमसे ऊपर वाले हैं, आप कभी नीचे भी तो देखो कि हमसे जो रोड पे जो भीख मांग के खा रहे हैं वो कैसे जी रहे हैं। उसकी भी तो जिंदगी हमारी जैसी है, तो एक्चुअल में जिंदगी बराबर होती है। तो हम सोचेंगे पैसे वाले या गरीब बराबर ही। मुझे लगता है कि एक इंसान की सोच उसे कहीं ज्यादा रईस बनाती है। पैसे हो या ना हो, आपकी सोच बहुत रईस है, और जो बातें आप कर रहे हैं वो बातें, मैं क्योंकि अक्सर कई लोगों से बातचीत करती हूँ, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी परिस्थिति को साइड रख के लोगों को अच्छी सीख आज के जमाने में देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं आशा कर रही हूँ कि आप ये जो बातें और लोगों तक पहुंचाएं, हमारे जरिए भी, अपने जरिए भी, और लोगों से बात करते हैं, आगे चलते हैं। थैंक यू। चलिए, अंकल कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। कब आए दिल्ली? हो गया 10 साल करीब। कैसा लगता है दिल्ली? सही है। बिहार याद आता है? बिहार अपना देश, राज्य तो याद आएगा ही अपने। सबसे ज्यादा याद बिहार की कब आती है? कब आती है? छठ पूजा में। छठ पूजा में घर जाना होता है? हाँ जाते हैं। में तो जाते हैं सब। हाँ जी। छठ तो महापर्व है। हाँ जी। अच्छा, सपनों की बात कर रहे हैं हम। जब छोटे थे क्या गोल था, क्या करना चाहते थे जिंदगी में? छोटे का तो अब कुछ पता ही नहीं है, अब बड़े हो गए हैं तो अब सब करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं कि सबसे बड़ा सपना क्या है आपका? सबसे बड़ा सपना यही होता है, पैसे कमाना। हाँ जी। पैसों से क्या किया जाए? पैसे अपने बच्चों को शिक्षित करना, घर बनाना, जमीन लेना, यही सब होता है। और एक बहुत बड़ा सपना है लोगों का। हाँ जी। अभी रेंट पे रहते हैं? अभी रेंट पे रहते घर वाले यही रहते हैं या बिहार में? हैं। बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं 12th में। 12वीं में। हाँ जी। बच्चे तो 4 हैं, 2 लड़की 2 लड़का, 2 की शादी हो गई है। अच्छा, शादी हो गई? तो वो शादी के बाद क्या करते हैं? लड़की की शादी हो गई है, वो तो अपने ससुराल में, वो ऐसे हाउस वाइफ हैं। हाँ जी। अपने जो सपने होते हैं ना, जब हम सपने देखते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तो उस समय हमें परिस्थितियों के बारे में नहीं पता होता, दुनियादारी क्या है ये भी नहीं पता होता। काफी कोमल मासूम उम्र होती है। कई बच्चे कहते हैं एस्ट्रोनॉट पढ़ना है, कहीं कहते हैं एरोप्लेन उड़ाना है, लेकिन क्योंकि मासूम होते, बड़े होते होते जिंदगी का पता लगता है, अपनी स्थितियों का पता लगता है।
अगर पैसे एक ऑप्शन ना हो या एक प्रॉब्लम ना हो, सबसे पहले क्या करेंगे जी? अगर मैंने कोई एक प्रॉब्लम ना हो, money पैसे की प्रॉब्लम ना हो, ना हो, सबसे पहले तो वही होता है जो हमारे बच्चे हैं उसको शिक्षित करो। अच्छा, मैं अभी पहले भी यही चीज बोल रही थी, जितने भी लोग हैं वो सब अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो लोग आप लोग हैं, जो आप लोग यहाँ पर डटकर काम करते हैं, चाहे कोई मौसम हो, लोगों तक मार्केट तो जान है सबकी, मार्केट जाना है, आप लोगों की खुद की खुशियां कहाँ चली गई है? किसी भी एक आदमी ने ये नहीं बोला कि मैं ये चाहता हूँ। सब अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए चाहते हैं। आपके अंदर की खुद की खुशियां कहाँ चली गई? सर, बच्चों की होगी तो हमारी होगी। बच्चों की होगी तो हमारी होगी, है ना? हाँ जी, बच्चों के चेहरे की स्माइल देखते हैं जब, तो माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं। स्वाभाविक में हो तो साथ ही में आंसू भी आ जाते हैं। सही बात है। तो अनमोल प्यार है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जीवन में हार माननी चाहिए कभी कि नहीं माननी चाहिए? नहीं, नहीं माननी चाहिए। मुश्किल होता है ना, लेकिन ये भी होता है लेकिन मानना नहीं चाहिए। जिंदगी में निराश हुए हो कभी? हाँ जी, क्या करते हैं जब निराश हो जाते हैं? कुछ नहीं, उसको फेस करते हैं उस परिस्थिति को। अपने मूड को वापस से कैसे आप खुश मिजाज कैसे बनाएं? अरे वो परिस्थिति को फेस करते हैं मैं। परिवार वालों का साथ कितना जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए? बहुत जरूरी है। अकेले आत्महत्या नहीं कर सकते। कुछ नहीं। देखिए, सब जो खुशियों की बात जिनसे भी हम कर रहे हैं, सब लोगों की खुशियां उनके परिवार वालों से जुड़ी है। सब यही चाहते हैं कि अपने परिवार वालों को एक सिक्योर जीवन दे, एक ऐसी एक इस तरीके का लाइफस्टाइल दे जो उनके लिए बहुत अच्छा हो, जिससे उनका फ्यूचर बेहतर हो पाए। और यहाँ पर अक्सर जितने भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, सब फैमिली है उन सब लोगों की। और मैं सबसे एक ही सवाल कर रही हूँ कि फैमिली की खुशियां तो है, लेकिन आपकी खुद की खुशियां वो कहाँ चली गई? जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। सब अपने परिवार के लिए ही यहाँ पर जी रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, धूप में मार्केट में काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मुस्कुराहट के साथ काम करते हैं, अपनी दुविधा दुख भी बता रहे हैं, तो वो भी एक खुशी के साथ बता रहे हैं। तो उससे ना चेहरे पे एक संतुष्टि और एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ना सबसे एक ही सवाल पूछ रही हूँ। सवाल ये है कि जब हम सपने देखते हैं, जैसे कार मैकेनिक का सपना आप ले लो, उसके लिए मेहनत कितनी जरूरी है? सबसे पहले कुछ बनने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, दिमाग होना चाहिए। स्मार्ट, भाई आज की पीढ़ी बहुत स्मार्ट है। मेहनत की जरूरत नहीं है, दिमाग होना चाहिए, मतलब कि स्मार्ट वर्क होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे होना चाहिए दिमाग? अब वो तो सबके माइंड के ऊपर है, कौन कैसा सोचता है और कौन क्या करना चाहता है। थोड़ा सा आजकल स्मार्ट गियर अप होने की जरूरत है कि चीजें कैसे करनी चाहिए। नॉलेज होना बड़ा जरूरी है चीजों के बारे में। बिल्कुल है ना? अगर आप एक बिजनेस खोल भी रहे हो तो कैसे चलेगा, क्या सब, क्योंकि ये जमाना बड़ा खराब है। देखो, अगर मेहनत से सब कुछ होता तो आज ये सब नहीं, सब माइंड लगाते कि कैसे क्या डेवलप करना है, क्या चीज है, उस हिसाब से। नाम बताइए। मेरा जुगेश्वर भगत। जोगेश्वर भगत, कहाँ से है? मैं बिहार से। बिहार से। अच्छा, दिल्ली आए कितना समय हुआ? हो गए 10-15 साल। बड़ा टाइम हो गया। कितने साल के थे जब आए थे? जब आए थे तो 20 साल के थे। 20 साल के। तो शादी वादी यही आके की? नहीं, गांव में। गांव में? दिल्ली की लड़की से की कि बिहार की लड़की से? नहीं, गांव के लड़के। कहाँ रहती है अभी? वहीं पर? सब गांव में रहते हैं। सब बच्चे हैं? हाँ, बच्चे भी। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 हैं। 2 बच्चे। अच्छा, जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है। बचपन में छोटे थे तो क्या सपना था, क्या करना चाहते थे? स्टार्टिंग से पता था कि मोमो की दुकान ही लगाएंगे कि कुछ और? नहीं, हम लोग तो सिर्फ काम करने के सोचते हैं। काम में क्या, किस तरीके का काम? कोई काम हो जाए। कोई भी? हाँ। तो मोमोज कैसे बेचने लगे? क्या हुआ जिंदगी में कि आप ये आइए इस काम में? कपड़ा क्यों नहीं बेचा? नहीं, ऐसे खाने पीने के काम। खाने पीने के काम का शौक है। हाँ जी। खुद बनाते भी है? नहीं, बनाते नहीं है, किसी से बनवाते हैं। अच्छा, जीवन में हम बात कर रहे थे कि अगर एक दिन के लिए पैसा एक बड़ी समस्या ना बने, या अपने सपनों के बीच में पैसा ना आए, तो कौन सा एक सपना है जो पूरा करना चाहोगे? ऐसे कमाना खाना, बस ये भगवान ऊपर वाले दे। उसके अलावा कुछ ऐसी कोई अधूरी इच्छा जो बचपन में देखी थी या सोची थी, अभी तक पूरी नहीं हो पाई? नहीं, ऐसे एक तो थोड़ा मेरा गाना वाना के शौक था। गाना वाना का शौक? हाँ। धीरे धीरे बातें निकल रही है, अभी बात करनी पड़ रही है इनसे। गाना गाते थे? हाँ, थोड़ा बहुत गाते। गा के सुनाओगे? बड़ा
अच्छा मौका है, लोग सुन रहे हैं आपको। मेरे देश के धरती हो, मेरे देश के धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश के धरती हो, मेरे देश की धरती। क्या बात है यार, ये देखो तालियां पीछे से आ रही है। ये गाना कहीं से सीखा था कि खुद का शौक था? नहीं, ऐसे थोड़ा गाना के शुरू से शौक है। तो कुछ किया उसके लिए, कभी गाया? हाँ, थोड़ा एक गाना गाए थे एक एंगल म्यूजिक से। अच्छा, तो कैसा आया रिस्पांस उस पे, लोगों का क्या? वो थोड़ा बहुत आया, उतना नहीं आया, लेकिन उसमें थोड़ा पैसे कौड़ी ज्यादा लगते हैं, मेहनत करने होते हैं, तो इसीलिए। अगर एक दिन पैसा आड़े ना आए तो अपने गाने के शौक के लिए कुछ करना चाहोगे? गाना तो ऐसे थोड़ा बहुत गाता हूँ, गांव में जाता हूँ तो मंदिर वगैरह ये पूजा पाठ गाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, अपने शौक के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर मौका दिया कि आप गाना गाओ, और जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी खुश हुए होंगे आपका गाना सुन के। और मैं यही यहाँ पर आज जानने की कोशिश कर रही थी कि अपने लिए ऐसी कौन से सपने हैं जो इंसान उस संदूक में बंद कर चुका है सिर्फ पैसों की वजह से, क्योंकि आपकी परिस्थितियां क्या है, आप किन चीजों से जूझ रहे हैं, वो अक्सर ये डिसाइड करते हैं कि लाइफ अब आप कैसे जीने वाले हैं। लेकिन हंसी के साथ, मुस्कुराहट के साथ, अपने टैलेंट को खोजकर, या जो चीजें आपके मन को अच्छी लगती है अगर आप वो करें, तो शायद एक पल की खुशी है जो आपको मिल जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कहा था कि पैसों से हर खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन कुछ खुशियां ऐसी हैं जो आपके अंदर से आती हैं। सच में किसी भी पैसे के साथ वो खुशी नहीं खरीदी जाएगी। तमाम लोगों से हमने यहाँ बात की जो मार्केट में यहाँ पर आके दुकानें लगाते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थिति हो, ये लोग आपको यहीं मिलेंगे और उसी जज्बे के साथ यहाँ पर काम करेंगे। सब यहाँ पर अपने परिवार वालों के लिए कुछ करने आए हैं, अपना नाम कमाने आए हैं और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने के लिए आए हैं। और उन्हीं से आज हमने बात की और उनकी कहानियां हमने यहाँ दर्शकों के सामने लाई। कैमरामैन जगदीश के साथ रुनझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।